हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आप सभी लोगों का अपने चैनल में वापस एक बार एक इंटरेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेके आई हूँ। डेफिनेटली विल मूव टू द टॉपिक गाइस, बट उसके पहले सिर्फ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है। मैंने कमेंट्स देखे पढ़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्ट्रेस फ्रस्ट्रेटेड है। गाइस होते रहता है, हर एक के लाइफ में बहुत बुरी से बुरी कंडीशंस आती है गाइस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आपका ये लूज़ करना है। यू हैव टू बी लिटिल पॉजिटिव गाइस, यू हैव टू हैंडल क्या बोलते हैं, वी हैव टू टैकल थिंग्स। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गो गुड, कभी नहीं होता ऐसा। सो प्लीज़ खुद पे थोड़ा सा काम कीजिए, खुद पे सेल्फ वर्क कीजिए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड देन देखिए कैसे चीज़ें बदलती है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज धीरे धीरे जैसे मेरी जर्नी यूट्यूब पे ग्रो हो रही है, मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ। देयर आर मेनी ऑफ माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स आर क्वाइट स्ट्रेस, क्वाइट डिप्रेस्ड, क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों को इतना पेन में देख के, बुरा बहुत लगता है। बट देन यस, जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आपके कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन दूँ, बिकॉज उतना ही मैं कर सकती हूँ एज अ हीलर। आई कैन जस्ट हील यू विथ माई वर्क, आई कैन हील यू विथ माई एफर्ट्स, बट देन डेफिनेटली आई कैन इवन हील यू विथ माई प्रेयर्स। आई प्रे। जैसे वो कमेंट आते, मुझे है थोड़े कमेंट्स मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बहुत बुरे लगते हैं, बट देन आई रियली फील कि मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों तक पहुँचे, आपको हील करे। आई एम जस्ट प्रेइंग टू मदर यूनिवर्स कि जो भी आपकी तकलीफ़ें हो, नो डाउट यूनिवर्स ने ही आपको तकलीफ़ें वो दी है, मैं मानती हूँ, बट डेफिनेटली वो इसीलिए मिली होंगी, उसका कुछ तो रीज़न होता है गाइज। इट कुड बी टू हील यू, टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, या अभी तक जितनी चीज़ें हुई है, जो भी हुआ है, कुछ तो रीज़न रहा होगा, एंड दैट्स द रीज़न आपको वो तकलीफ़ें मिली है। आई जस्ट प्रे, जो भी पर्सन, जो भी आप मेरे व्यूवर हो, जो भी ये देख रहे हो, एंड यू आर द वन हु इज़ बीन स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, आई जस्ट प्रे फ्रॉम माई एंड। मैं यूनिवर्स को क्या बोलूँ, मैं आई हैव नो वर्ड्स, आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर ईच एंड एवरी वन कि जो भी आपकी दुख और तकलीफ़ हो, वो यूनिवर्स बहुत जल्दी उनसे आपको बाहर लाए। आपकी जो भी दिक्कतें हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उससे कम से कम आपको फेस करने का स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपको दे। बस यही मेरी दुआ है आप सभी लोगों के लिए, जो भी मेरे व्यूवर है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जिनको भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। I can just send you all my best and my positivity and just heal you in your, bad phase. Okay? Yes, guys, क्या पता नहीं, बट बीन अ हीलर, बीन इनटू दिस सेगमेंट, थोड़ा बुरा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आए, जब पीपल, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हम इतना अच्छा करने के बावजूद भी हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ। तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का रीज़न रहता है गाइज। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, just manifest all positive things in your life and just surrendering things to universe, is the best possible thing that we can do, you can do, I can do. Okay, and yes, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइज कि who is my destined person and have I met them or have you met them? ऑब्वियसली नॉट मी, ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में रीडिंग कर रही हूँ, तो हैव यू मेट देम। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट पाइल। कार्ड देखेंगे द स्टार कार्ड। ओके, सेकेंड पाइल होंगी द फूल कार्ड एंड थर्ड है मेरी द चैरियट कार्ड। ओके, अभी आप लोगों को क्या करना है गाइज कि आप लोगों को आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा मेडिटेट करना है 1-2 मिनट के लिए। ये तीनों कार्ड के ऊपर थोड़ा मेडिटेट कीजिए। जस्ट थिंक कि आपको कौन सा कार्ड आपके पास अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड देन चूज योर पाथ, देन गो टू द टाइम स्टैम्प। मैं नीचे टाइम स्टैम्प में पाइल्स ये दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके आपकी रीडिंग देख लीजिए। आई सी यू इन द रीडिंग गाइज विद द पाइल 1 द स्टार कार्ड। ओके, बाय।
सो यस गाइस, जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया था, माई पाइल 1, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग कि देखेंगे कि हु इज़ योर डेस्टाइन पर्सन एंड हैव यू मेट देम। पहले तो हम लोग देखेंगे क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या है आपके एनर्जीज, एंड देन वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सन। ओके, ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, एंड देन आई सी, नहीं पहले तो देखते हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी, ये रही आपकी एनर्जी, फर्स्ट चक्रा। ओके, सो ये पाइल किस किस ने सिलेक्ट की होगी या किस से रेजोनेट कर रही है वो मैं आपको फ़िलहाल बता दूँ। जैसे कि आप लोगों ने जो स्टार कार्ड चूज़ किया, सबसे पहले तो मुझे ये स्टार कार्ड ही बता रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे यू नो फुल्ली डिवोट होके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव बीन ब्लेस्ड ओवर हियर, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय मदर यूनिवर्स। आपके ऊपर हर एक आपको भी वो पता होगा कि यू आर बीन ब्लेस्ड, यू आर अ स्पेशल पर्सन। मतलब आपको खुद को लगता होगा कि आप जो भी मांगते हो वो आपको मिलता है। थोड़ा तकलीफ़ होती होगी, थोड़ा मेहनत लगता होगा, बट डेफिनेटली आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ये बताते हैं कि आपको हिंट देते हैं या आपको हिंट मिलती होंगी यूनिवर्स से कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपको कैसे मिल रहा है, मतलब कब मिलेगा, कैसे होगा, आपको वैसे हिंट्स आते रहते हैं। सो ये जिन्होंने भी कार्ड स्टार कार्ड सेलेक्ट किया है, आई फील दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट इन योर लाइफ। और कहीं ना कहीं पे आपको आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ विच हैव गिवन यू मतलब आपका फर्स्ट चक्र बहुत ज़्यादा मतलब वूंडेड हो सकता है। मतलब मुझे पता है इतना डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने नहीं बोलना, आपको नहीं ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं पे गाइज योर फर्स्ट चक्र वॉज अनहील्ड एट टाइम। कहीं पे आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस मतलब नॉट टुडे बट डाउन द लाइन कभी ना कभी आपके लाइफ में ऐसी पास में चीज़ें हुई होंगी जिससे आपका सेल्फ इस्टीम लो हो चुका होगा। समवेयर लाइक जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, शायद वैसे कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो, मतलब बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा, या जहाँ पे आपने कभी बिलीव भी नहीं किया होगा। आपको लग रहा होगा कि ये मतलब कोई रिलेशनशिप में आप थे जहाँ पे यू फेल्ट कि बस दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑल अबाउट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वही है, उसी रिलेशनशिप में हो या उसी चीज़ में हो, बट वो चीज़ आपको मिलते मिलते रह गई, या वो चीज़ आप यू जस्ट फेल्ट कि इट्स योर्स बट देन इट वैनिस्ड। ऐसे कभी आपके पास्ट में हुआ होगा एंड दैट्स हाउ इट गेव यू एन wounded first chakra, but definitely I feel you have worked on it। आपने बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम किया है। अगर नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, नॉट मी, यूनिवर्स इज रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू वर्क ऑन इट, बिकॉज कहीं ना कहीं पे wounded first chakra will just leave you with low confidence, less less क्या बोलते हैं, lower stability, you will not be able to face any even अगर थोड़ा भी कोई इशू होगा ना, आप जब आपका फर्स्ट चक्र अनहील्ड होता है आपको बहुत बड़े लगता है। सो इट्स जस्ट लाइक मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, मेकिंग योर सेल्फ स्टेबल, फीलिंग सेफ इन योर ओन सेल्फ, ये होता है आपका फर्स्ट चक्र का मतलब अगर अनबैलेंस्ड हो तो। बट टुडे आई डोंट फील कि you have some unhealed first chakra. I feel you are working on it or you are working on your past wounds, ऐसे मुझे अभी तक लग रहा है। एंड वॉट योर पर्सन वुड बी, आपके पर्सन की मैं ये इसीलिए मैंने आपको बताया था आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि इज़ दिस माई पाइल और नो, इसीलिए मैंने कार्ड पुल किया है। सो लेट मी टेल यू वॉट योर पर्सन इज। योर पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली योर पर्सन हैव क्रॉस द लिमिट्स ऑफ मतलब जो भी आपके पर्सन हैं उनकी लाइफ हार्डशिप से बहुत गुजरी होगी, बहुत आसानी से उनको चीज़ें नहीं मिली होगी आप ही की जैसा,
बट कहीं ना कहीं पे यू हैव सम लक विथ यू, यू हैव सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स विथ यू, बट योर पर्सन आई डोंट थिंक सो। आपके पर्सन ने खुद चीज़ें कमाई होंगी, खुद के स्ट्रेंथ पे उन्होंने काम किया। इट्स एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कैन यू सी दी एनर्जीज? मतलब जो टैरो में जो स्ट्रेंथ कार्ड रहता है ना, सेम, बट ओनली थिंग इज द पर्सन इज कम्प्लीटली इन द एनर्जी ऑफ दैट, बीन एन एंजल ऑफ। जब आप उनसे आप मिलोगे तब आपको खुद को समझ में आएगा कि यार आप कितना भी बड़बड़ करो, कितना भी झगड़ा करो, कुछ भी बोलो, यू विल फाइंड योर पर्सन वेरी काम एंड कंपोज्ड। आज के कंडीशन में भी उनकी ये एनर्जी हो सकती है। इफ़ यू नो सम पर्सन यू कैन रिलेट इट, इफ़ नो लेट्स सी क्या है आपका कार्ड, क्या है आपके पर्सन, मतलब क्या आप मिले भी हो या नहीं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी, जिन्होंने मेरी पाइल 1 द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन, उनके डेस्टाइन्ड पर्सन कैसे है, कौन है। ओके, 2 कार्ड्स है। ओके, सबसे पहले तो 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, ओप्स यहाँ पे नीचे कौन है, 6 ऑफ कप्स। मैं आपको कार्ड्स पुल करके सब बता देती हूँ एंड देन वी विल जंप इनटू द रीडिंग। ठीक है, सो ये पर्सन सबसे पहले तो आई जस्ट एडजस्ट माई कैमरा गाइस अ मोमेंट। यस गाइज, मैंने आपको तभी भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर कि वो पर्सन इज इन अ पर्सन विद एन, आपके पर्सन की एनर्जी है द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सिमिलर। मैं आपको बताती हूँ क्या है आपके पर्सन, कौन है आपके पर्सन, उनकी एनर्जीज बता दूँ। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद दी साइन। अभी आपकी साइन यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है फायर साइन हो सकते हो आप लोग, फायर और एयर आप लोग, ओके, जो मेरे व्यूवर है जिन्होंने मेरी पाइल 1 द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है। बट आपके पर्सन होने वाले हैं अर्थ साइन, बहुत मेजर, वाटर साइन एंड 10% लोगों के लिए हो सकते हैं एयर साइन। अभी साइंस तो ठीक है एंड यहाँ पे मैं लेटर्स भी आपको बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं पी से स्टार्ट, ओके, इनिशियल्स हो सकते हैं पी से, एस से, ए से, एच है, सी है, एम है, ए है और यू है, ओके, टी भी मुझे लग रहा है, वी भी हो सकता है, ओके। अभी आपके पर्सन, उनका नेचर कैसे होगा वो सबसे पहले आपको बता दूँ। बहुत शांत, ग्राउंड टू अर्थ, ओके, बट ऐसे नहीं है कि उनके पास पैसे की दिक्कत होगी, नहीं। पैसे होने के बावजूद भी योर पर्सन विल बी ग्राउंड टू अर्थ। ही और शी उनको ज़्यादा हवा में बातें करने का शौक़ नहीं होगा, खुद की तारीफ़ें करने का शौक़ नहीं होगा, बट द पर्सन इज़ वर्थ कॉम्प्लीमेंटिंग और कंसिडरिंग। और मतलब ये पर्सन इतनी तकलीफ़ों से आगे आया है, राइट। इफ़ यू सी दिस कार्ड आई शो यू, see this 5 of pentacles. This person have literally struggled for finances, with that emotional insecurity, emotional loneliness, ये दिख रहे होंगे, राइट। 5 of pentacles, जहाँ पे ऐसे कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि उनको किसी ने छोड़ा हो कभी इनकी लाइफ में, या द पर्सन कुड बी डिवोर्सी, कुड बी लाइक उनकी एंगेजमेंट होके ख़त्म, मतलब टूट चुकी हो, सोसाइटी में उनको बहुत बदनाम किया हो एट अ टाइम, ओके, उनकी पास्ट में, ओके, उनको घर से निकाला गया हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। बहुत सारे केसेस में फैमिली में इश्यूज़ रहे हो जिसके वजह से उनको वर्थ नहीं समझा हो फैमिली ने और उनको बाहर निकाला हो, किसी भी चीज़ की वजह से। फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से उनको घर से बेदखल कर दिया हो, बट उन्होंने तभी भी हार नहीं मानी, ओके, दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तभी भी आपके पर्सन ने हार नहीं मानी। आपके पर्सन उसके बावजूद भी अपने पेंटिकल्स पे काम करते रहे हैं, आपके अपने खुद के क्या बोलते हैं, नॉट ओनली बेसिक नेसेसिटीज़ बट लग्जरीज लाइफ के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की है और हमेशा आगे भी कोशिश करेंगे, बिकॉज उनका गोल छोटा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। द पर्सन इज़ नॉट ओनली प्लानिंग फॉर हिम और हर सेल्फ, बट द पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर द एंटायर फैमिली। मतलब ये पर्सन ऐसे है, भले उनकी फैमिली में उनको कोई रिस्पेक्ट दे ना दे, बट
ये पर्सन उनके फैमिली को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे। उनके फैमिली उनको अपना माने ना माने, बट ये अपने फैमिली को, मैं सिर्फ माँ पापा भाई बहन की बात नहीं कर रही, इवन इन योर केस जो मेरे व्यूवर है, भले आप उनको उतना प्यार करो ना करो, उनका उनका कप ऑफ शेयर प्यार दो ना दो, कप ऑफ क्रेडिट दो ना दो, बट योर पर्सन विल इवन थिंक अबाउट यू दैट टाइम। मतलब मैं ये क्यों बोल रही, बिकॉज ये पर्सन इतना इतना इनका पास्ट इतना है ना, क्या बोलते हैं, हैवी है। द पर्सन नोस दी वर्थ, उनको हर एक मेंबर का वर्थ उनके लाइफ ने सिखाया है। ऐसे आपके पर्सन रहेंगे। ओके, शायद ये पर्सन उनके लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहेंगे। मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना, मतलब अमीरी आई तो गरीबी को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं है। कुछ भी हो, ये पर्सन विल नॉट फॉरगेट द मेमोरीज दैट दे हैड इन देयर लाइफ, अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, हर एक चीज़ों को, हर एक मेमोरीज़ को संजो के रखना, उनमें रहना, उसमें अगर खुशियाँ हो तो खुशियाँ बांटना, अगर गम है तो उस गम से कुछ सीखना, ये उनकी आदत रहेंगी। मतलब ये पर्सन समवेयर आई फील इज़ अ पर्सन हु उनको अच्छा लगता है अपने लाइफ से, अपने पास से कुछ सीखना, प्रेजेंट में सुधार लाना और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस ना रखना। बट डेफिनेटली योर पर्सन इज़ वुंडेड। आप अगर आप ये कार्ड देखोगे, योर पर्सन हैज़ क्वाइट स्लीपलेस नाइट, क्वाइट नाइटमेयर्स। उनका नाइटमेयर तो यही रहेगा कि कभी इन लाइफ वो अकेले ना पड़े। ओके, बट ये बताएंगे वो कभी नहीं, दिखाने के लिए वो हमेशा आपको दिखाएंगे कि ही और शी इज़ कम्प्लीटेड, ही और शी इज़ इन दी अबंडेंस, ही और शी इज़ वर्किंग। खुद को हमेशा काम में उलझा के रखना, यही लोगों को वो दिखाते हैं। उनका ये जो सैड साइड है, जो बैड लो साइड है, उनको ये लोगों को दिखाना अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको जब मिलेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप मिले हो, वो भी मैं कार्ड देखूंगी, आई विल पुल कार्ड्स इवन फॉर दैट कि क्या आप उनसे मिले हो। बट यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन से अभी तक इतने डीपली मिले हो, या आप लोगों की इतनी अच्छी सी बातें हुई हो। अगर मिले भी होंगे तो इट कुड बी लाइक जस्ट लाइक जेन्युइन हाई हेलो, जनरल हाई हेलो। बिकॉज अभी भी ये पर्सन ना, मुझे नहीं लगता कि इमोशनली उतना स्टेबल खुद को कर पाया है, या अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस वुंड से हील हो पाया है या आगे बढ़ पाया। ही और शी इज़ जस्ट वर्किंग, खुद के अबंडेंस के लिए काम करते हुए मुझे दिख रही। इसीलिए मुझे लगा दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब लग रहा था। शायद ये पर्सन स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन अभी भी। बिकॉज 5 नंबर है, फाइव है, 35 है, समवेयर 5 and 8 नंबर आर समथिंग रिलेटेड। 5, 8, 9, 6, 10। ओके, या आपको 55 दिख सकते हैं, या 66 आपको दिख सकता है, 11 आपको दिख सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या उनकी हो सकती है। उनकी अगर हो तो मुझे लगता है शुड बी 5, 8, 10। ओके, आपके हो तो मोस्ट प्रॉब्लली मुझे लग रहा है 8, 9, 6, 3, ऐसे, मतलब सम वॉट इन दैट रेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो लेट मी सी कि ये तो आपके पर्सन है कि आप उनका नेचर, मतलब उनका साइड ऐसे रहेगा। क्या मेरी पाइल 1 जिन्होंने भी स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या अपने पर्सन से ये मिले हैं? ये तो आपको भी पता होगा कि हैव यू मेट एनी सच पर्सन इन योर लाइफ, बट येट आई विल लाइक टू सी हैव माई पाइल 1 मेट द डेस्टाइन्ड पर्सन। क्या इनसे मिले हैं मेरी पाइल 1? 9 of Cups. So right guys, I'm back, sorry. So 8 of Cups and 9 of Cups. So according to this card, क्या आप उनसे मिले हो? तो मुझे लग रहा है for almost majority of people आप लोग इनसे मिले हो। ओके, एंड थोड़े ऐसे, मतलब इट्स लाइक 80% ऑफ पीपल आप लोग उनसे मिले हो, आप लोग उनसे डील कर रहे हो, बट देन आपको वो टफ, मतलब आपको उनको समझ पाना टफ हो रहा है।
एट टाइम्स यू फील लाइक यू शुड वॉक अवे फ्रॉम द पर्सन बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अपने रिलेशन को समझने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था इस फाइल में कि अगर आप इनसे मिले भी हो मुझे लग रहा है यहाँ पे कन्फेशन नहीं हुआ है प्यार का। शायद आपके पर्सन में ना एक यहाँ पे एंड ऑफ द कार्ड डेक है द चैरियट। शायद आपके पर्सन आपके पास आने के लिए या अपने लव को मूव करने के लिए, ये एंड कार्ड्स है राइट ये एंड ऑफ द डेक्स है। सो डेफिनेटली अ पर्सन इज़ नॉट रेडी, डेफिनेटली अ पर्सन इज़ नॉट रेडी राइट नाउ टू सी। कैसे है ना, देखिए आपके पर्सन भले आप इवन इफ योर पर्सन इज इन इमोशनल कनेक्ट विथ यू है बहुत ज़्यादा, बट वो दिखाते नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना वो फियर है एक रिजेक्शन का शायद फियर है, या एक लोनलीनेस का फियर है शायद से। इसीलिए आपके पर्सन जिनसे भी अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो ओके, सिनेरियोज अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो भी रेजोनेट हो रहा है वही आपको रखना है। जिस भी व्यूवर को जिन अगर आप इनसे मिले हो, यू हैव योर पर्सन इन कॉन्टैक्ट, ये पर्सन अगर आपके कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे मेजरली मुझे लग रहा है यू आर थिंकिंग टू मूव ऑन, यू आर थिंकिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द रिलेशनशिप, और यू आर थिंकिंग दैट योर पर्सन इज़ करंटली अनअवेलेबल इमोशनली। ऐसे यहाँ पे सीन्स हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है, और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि योर पर्सन sees you as a completion, his or her completion, but कहीं ना कहीं पे there is a withdrawal. So even after having this completion feeling, आपके पर्सन आपसे वो सब डिस्कस नहीं कर पा रहे आप, योर पर्सन इज वेटिंग फॉर सम टाइम टू अप्रोच यू। तो शायद ये भी यहाँ पे हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग उनसे मिले हो आप लोग उनसे मिले हो, यू हैव मेट योर पर्सन। मुझे लगता है योर पर्सन कुड बी, अगर मैं ऑक्यूपेशन तो मैंने बताया नहीं राइट, योर पर्सन कुड बी डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं ओके, एंड इवन कुड बी NGO में कहीं पे काम कर सकते हैं, मुझे टीचर भी यहाँ पे लग रहे हैं ओके, एंड रिलेटेड टू सम एनिमल पेट्स रिलेटेड डॉक्टर, या कुछ तो ऐसे एनिमल पेट्स के लिए करते होंगे ऐसे फील्ड में आपके पर्सन हो सकते हैं गार्डनिंग में शायद आपके पर्सन हो सकते हैं। 6 वापस आ रहा है, 6 आई थिंक यू 6 है यहाँ पे 4 ऑफ wands है, एंड द एंड ऑफ द डेक इज 6। कहीं पे मुझे 6 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 months or 6 weeks, I think your person, this person जिससे भी अगर आप नहीं मिले हो अभी तक, I think in 6 महीने में you could meet if you have not met, but यहाँ पर 60 to 80% people have met this person, you know this person, भले रोमांटिक स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है okay, that could be that you know that this person, but then your person is not opening up, कन्फेस नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, आपको कमिटमेंट नहीं शायद दे रहे, मतलब यू फील दैट यू दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, और ऐसा कुछ हो सकता है मेरे स्टार का पाइल में, बट देन कहीं ना कहीं पे योर पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट रेडी फॉर इट, ये मुझे इस पाइल 1 से लग रहा है। तो डेफिनेटली यू पीपल यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूवर है, येस यू हैव मेट योर पर्सन, यू नो दिस पर्सन, योर पर्सन इज इन योर कॉन्टैक्ट, बट यू विल, यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक फ्यू कार्ड लाइक वॉट विल बी गाइडेंस टू यू। शायद इसी वजह से ये हार्ट ये क्या बोलते हैं, रूट चक्र आपका हील ये करने के लिए आया था आपको, शायद इसीलिए योर पर्सन इज़ नॉट रेडी बिकॉज ही और शी विल टेक टाइम, मुझे लग तो रहा है। ओके फाइन, सो लेट मी सी गाइडेंस। जब तक देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है गाइस कि मेरी पाइल 1 के लिए राइट, जिस 6 रिपीटेड आ रहे थे, आई थिंक 6 months एंड और 6 weeks फ्रॉम नाउ, दिस पर्सन इफ़ यू हैव नॉट मेट यू विल मीट दिस पर्सन, और इफ़ यू हैव मेट दिस पर्सन विद इन 6 weeks 6 months और 6 days फ्रॉम द टाइम यू आर रीडिंग दिस, यू आर गेटिंग दिस रीडिंग, लगता है कुछ तो होगा। एक तो वो पर्सन आपको कुछ
अपने बारे में डिस्कस करेगा, कुछ बताएगा, कुछ समथिंग दे शुड बी लाइक, कुछ तो शेयर करेंगे वो आपसे, मुझे ऐसे लग रहा है, जिससे आपको ये श्योर हो जाए कि ये वही पर्सन है जिससे आपका कोई कनेक्शन है। ओके, चलो लेट मी सी व्हाट यूनिवर्स हैज़ अ मैसेज टू यू, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। और अगर आपसे ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं तो आई डेफिनेटली थिंक विद इन नेक्स्ट 6 मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये जो पर्सन जिससे ये सब रेजोनेट हो, ठीक है। और गाइडेंस फॉर माई पाइल 1, पीसफुल रिजोल्यूशन। सो आई थिंक डेफिनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स जो अगर है, मतलब अगर आप इसी पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आई फील कि देयर आर सम गुड रेजोल्यूशन गोइंग टू कम, बिकॉज मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़े लोग हैं जो डील कर रहे हैं इस पर्सन से, शायद आपको डाउट, यू फील इट, यू आर इंट्यूटिवली यू आर फीलिंग इट कि दिस इज द पर्सन, बट देन माइट बी बिकॉज ऑफ दैट stiffness of a person आपको you are into this question, could be okay। and the end of the deck है remain positive, okay, so please remain positive guys। there would be few things जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ शायद करना पड़े। अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको लगता है कि दिस पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए, या अगर ये आपको अपनी बातें शेयर करी, यू माइट फील कि आपको थोड़े बहुत चीज़ें आपको चाहिए वैसी नहीं है पर्सन में। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है आप उनके पॉजिटिव चीज़ों को देख के यू विल अप्रिशिएट टू कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ। आप खुद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आपके पर्सन के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है अनटिल ये सब चीज़ें सॉर्ट हो। या यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें दोनों भी चांसेस है पहलवान में, जहाँ मुझे लग रहा है कि 60 to 80% पीपल नो योर गाय और आप उनसे मिले हो, बट ओनली 60 to 80% एंड रिमेनिंग 40 to 20% लोगों को मुझे लगता है, और कम से कम मिनिमम 6 वीक्स to 6 महीने लग सकते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए। आप कैसे समझ पाओगे, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया, नेचर बताया है, और डेफिनेटली मैंने उनका एनर्जी आपको बताया है। ओके फाइन, सो आई होप ये पॉजिटिव रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो आपकी एनर्जी। और अगर आपके पर्सन कोई है जो इस एनर्जी में है तो डेफिनेटली डू कमेंट मी, एंड येस आई सी यू इन माई पाइल 2 गाइस, बाय। सो यस गाइस, जिन्होंने भी ये द फूल कार्ड सिलेक्ट किया है, राइट, लेट अस सी कि क्या है, कौन है आपके डिस्टाइन पार्टनर और क्या आप उनसे मिले हो। ओके, बट उसके पहले जिन्होंने भी द फूल कार्ड सेलेक्ट किया है, आई डेफिनेटली फील यू आर आप अपने जर्नी पे चल अपनी लाइफ की जर्नी एक अलग मोड में स्टार्ट कर दी है। मतलब अगर पहले आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई डोंट नो, फूल कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर एट द स्टेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको अभी किसी का कुछ भी सोचना बोझना नहीं है। शायद अभी तक आपने बहुत लोगों के बारे में सोचा, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे किया तो, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कलीग्स क्या बोलेंगे। बट नाउ आई थिंक यू आर इन दी एनर्जी की डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ इट। जिनको जो बोलना है बोलने दो, मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए सही है या जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया होगा आपने खुद में, मतलब अभी आप खुद के लिए जीना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। जिन्होंने भी मेरी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, द फूल कार्ड, ओके, इनको यहाँ पे रख देती हूँ मैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये पाइल 2 है। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि पाइल 1 में देखा था, लेट अस सी व्हाट्स योर एनर्जी एंड व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। जो भी आपके डेस्टाइन पर्सन है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ योर पर्सनस, जो भी आपके डेस्टाइन पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स गिव मी अ कार्ड। ओके, फॉर ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी। ओके, द एंजल ऑफ बैलेंस, एग्जैक्टली यही मैंने बोला था, जैसे मैंने ये कार्ड पुल किया था। समवेयर
जो आपने पहले चीज़ें आपने की थी लोगों के लिए सोचना करना, अभी आपने वो बंद कर दिया है, या आप बंद करेंगे, या आप उस वे पे अग्रसर हो जहाँ पे आप अभी बैलेंस खुद में लाना चाहोगे। खुद देखिए, यू कैन सी दिस एंजल, वो अभी सिर्फ उस छोटे से जार पे फोकस कर रही है, मतलब वो खुद के इमोशंस पे, खुद के लिए सेल्फ लव में, खुद मतलब शी इज़ मोर इन्वॉल्व completely in that jar. You can see this purple color, यहाँ पे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा है। खुद के बारे में, खुद के लिए इमोशन, खुद के इंट्यूशंस, खुद के ऊपर काम करना, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो विद द गोल्डन कलर के ये जो इजिप्ट्स है ना, ये जो गोल्डन कलर का ये जो बैकग्राउंड है, दैट पिरामिड, वो ये शो कर रहा है कि द थिंग्स आर ग्रोइंग, द अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रोइंग एंड यू आर वेल फोकस्ड। आपको पता है कहाँ फोकस करना है, ये आपकी एनर्जी है। ओके, एंड नंबर 48 नंबर मुझे ये बता रहा है, यू आर रेडीली एक्सेप्टिंग द चेंजेस, यू आर रेडी फॉर द चेंजेस दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू ब्लेस। मतलब कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया है भगवान को इस एनर्जी में। हाँ, ये दोनों कार्ड्स कंप्लीटली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाइज, तो डेफिनेटली अगर ये आप लोगों का एनर्जी है तो ये पाइल आपके लिए है गाइज। एंड व्हाट इज़ अ पर्सन्स energy, what is your person today? The person is completely ready for the future, उनको मतलब ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि देख शुड बी सम थिंग्स इन योर पर्सनस लाइफ, जिसपे मुझे ये कार्ड देख के चैरियट याद आ रहा है ना, चैरियट, जहाँ पे पर्सन को पता है कि इट्स अ टाइम टू बी रेडी फॉर द वॉर, और ये भी नंबर 8 आ रहा है, 2 + 6 = 8। ओके, और वहाँ पे 4 + 8 था 12। सो समवेयर आई फील कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। ओके, एक तो आप या आपके पर्सन में से कोई 6, अब मतलब मैं नंबर्स बता रही हूँ, बर्थ डेट्स, या यू कैन से द नंबर्स, बर्थ डेट्स बता रही हूँ, जहाँ पे आप शायद 6 नंबर हो सकते हो, वो हो सकता है 2 नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 2, 26, 24, 40, 44 एज हो सकता है, या तो इट कुड बी लाइक 12 या 12। अभी ये मैं डेट ऑफ बर्थ भी बोल रही हूँ, और इट कुड बी इवन दी मंथ 12, मतलब जो दिसंबर में है वहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है दिसंबर मंथ में, जहाँ पे दिस पर्सन, पता नहीं, आई जस्ट हैड दैट स्पेसिफिक मैसेज कि दिसंबर में कुछ हो सकता है रिलेटेड टू योर पर्सन। अभी देखेंगे कार्ड्स क्या बोलते हैं, बट येस, योर पर्सन फॉर टुडे इज इन दी वॉरियर पोजिशन, रेडी फॉर दी एक्शन, लाइक अभी देखेंगे क्या आता है, हु इज़ द पर्सन, और क्या बताते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में। एक कार्ड यहाँ पे ड्रॉप्ड आउट है, ओ माय गॉड। योर पर्सन विल बी क्वाइट क्या बोलते हैं, रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, बट थोड़े शाय नेचर के हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट लव, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए इनसिक्योरिटीज़ बहुत होंगे, आपको खोने से डरते होंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने में इंटरेस्ट रखते होंगे। द चैरियट, मैंने बोला था ना, देखिए ये करने के पहले ही मैंने आपको बोला था, ये कार्ड मुझे चैरियट का वाइब्स दे रहा है। सो यस गाइज, लेट मी जस्ट पुल द फ्यू मैसेजेस एंड देन आई टेल यू। तब तक मैं ये कैमरा एडजस्ट कर लूँ। सो यस गाइज, यहाँ पे देखिए गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को साइन बता दूँ। यहाँ पे वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, ओके, एंड यस एयर साइन, मतलब यहाँ पे मेजर एयर साइन, आप दोनों के दोनों एयर साइन हो सकते हो। ओके, ईदर इट कुड बी दोनों वाटर साइन हो सकते हो, एक अर्थ एक फायर हो सकता है। ओके, एंड अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, 26, 14, 12, 11, 5, 4, 6, यस, एंड कहीं पे मुझे लग रहा है 8, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या बर्थ
क्या बोलते हैं नंबर्स हो सकते हैं। ओके, एंड साइन तो मैंने बता दिया। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पे जिससे भी आप मिलने वाले हो, राइट, यू वुड बी दी ऑपोजिट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे नॉट ओनली साइन, अगर आप दोनों सेम साइन के भी होंगे, राइट, येट यू वुड बी दी ऑपोजिट। अगर एक शांत है तो दूसरा एग्रेसिव होगा। ओके एक लेजी है तो दूसरा एक्टिव होगा, एक इमोशनल है तो दूसरा बहुत प्रैक्टिकल होगा। और जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, यू हैव बीन नाउ आप इस एनर्जी में हो दैट यू हैव सरेंडेड, और आप पीसफुल शांत हो गए हो। और आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में है, एक फायरी एनर्जी में है। कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने लाइफ में यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का कोई बैड पास नहीं लग रहा जैसे पायल 1 में लग रहा था, बट यहाँ पे आपके पर्सन का एक एक रिस्पॉन्सिबल एज होगा। ओके शायद घर में सबसे बड़े हो सकते हैं या तो सबसे छोटे। ओके अगर सबसे बड़े हैं तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनकी आज है चालू, वो ख़त्म होने के बाद ही आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि यू हैव मेट दिस पर्सन, मुझे नहीं लग रहा है। ओके बट येस योर पर्सन इज़ कहीं ना कहीं पे इज़ जम्बल्ड अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी के थोड़ी बहुत प्रेशर में अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहे हैं। बट विद इन नेक्स्ट 8 months मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ दी बैगेजेस दैट द पर्सन इज़ कैरिंग। शायद ये अपने जैसे कि चैरियट कार्ड मुझे बोल रहा है कहीं ना कहीं पे बाय 7 to 8 months में ये पर्सन अपनी लाइफ के मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करके, लाइक बहनों की शादी, पता नहीं ये स्पेसिफिक मैसेजेस आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट, जो मुझे बताना चाहिए। शायद सबसे बड़े होंगे तो बहनें होंगी बहनों की शादी, भाई का करियर, माँ बाबा की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तबियत, इन सब में फ़िलहाल शायद वो पर्सन बहुत ज़्यादा व्यस्त है। और इट कुड बी योर पर्सन हैड सम काइंड ऑफ कार्मिक क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं शादीशुदा नहीं बोल रही बिकॉज यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि योर पर्सन इज़ मैरिड और समथिंग, बट येस डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे योर पर्सन इज़ बीन वेरी ऑक्यूपाइड राइट टुडे। ओके तो ये नेक्स्ट 8 महीने में, 7 to 8 महीने में मुझे लग रहा है कि अ पर्सन इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबल पोजिशन एंड ही और शी वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट लव इन द लाइफ। अभी मुझे नहीं लग रहा है आप इनके कॉन्टैक्ट में भी हो, जहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी कभी कभी नीचे ऊपर होते हुए दिखती है। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बिकॉज ये जो कप है राइट 5 of cups मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे मेरे वीवर जो भी है, दो यू हैव सरेंडर एट टाइम यू फील लो कि वाई मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा, कोई मेरे लिए बना भी है या नहीं, विल आई इवन गेट द वन हु रियली लव्स मी, अनकंडीशनल प्यार करने वाला मुझे मिलेगा या नहीं। ये शायद मेरे व्यूवर को बहुत बार लगता होगा, बट जस्ट इट्स अ यूनिवर्सल confirmation to you guys कि just keep yourself balanced because very soon your life is going to change, your life is going, मतलब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं पे जस्टिस देने वाली है। बिकॉज अभी तक मुझे लगता है आप लोगों में भी ना वो इवन जो भी मेरे व्यूवर है राइट, अ पर्सन इज़ क्वाइट इमोशनल, मतलब अभी तक आप थे, भले आप अभी भी इमोशनल हो, बट देन टुडे यू हैव सरेंडर, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन। अगर नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू ऑल टू सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स एंड एटलीस्ट गिव योर टाइम, खुद का टाइम दे दीजिए खुद को। कहीं ना कहीं ये स्प्रेड जैसे जा रहा है मुझे लग रहा है बाय नेक्स्ट 8 months थिंग्स योर पर्सन इज गोइंग टू वॉक इन टू योर लाइफ। और वो कैसे रहेंगे, योर पर्सन विल बी दी नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दिस पेयर कैन यू सी द मेल एंड फीमेल, इट वुड बी दी
डिवाइन काउंटर पार्ट, मुझे तो जस्टिस कार्ड में मुझे वही बोल रहा है कि दिस विल बी द डिवाइन काउंटर पार्ट, योर पर्सन विल बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर बेटर हाफ, योर नो दोनों की एनर्जी मैच करने वाली है। जैसे लोग आपको देखेंगे, यू द पीपल विल से दिस बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लाइक ऐसे एक दूसरे के लिए बने हुए कपल आप लग रहे हो, एक बहुत शांत, एक बहुत फायरी नेचर। और इन दो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर बात पे टोकेंगे, बट नहीं, बट आप कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ आपको जाना है, करना है, तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे, नॉट बिकॉज टू टॉर्चर यू बट टू बी टू कीप यू सेफ। मतलब ये नहीं बोलेंगे आप मत जाओ, बट डेफिनेटली पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे। वैसे काइंड ऑफ सिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस आपके लिए वो बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे फ्रॉम द टाइम यू एंटर इन देयर लाइफ। बिकॉज आप भी शायद ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनको आपका प्रेजेंस, आपका एब्सेंस खटके या बॉदर करे। तो जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे ही पर्सन आपको मिलने वाले विद द प्लस पॉइंट्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑल्सो। सो आई वुड सजेस्ट मैनिफेस्टेशन आपका थोड़ा सुधारिए। मतलब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आप गलत नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ऐसा कुछ मैनिफेस्ट ना कीजिएगा कि लाइक द पर्सन शुड बी वेरी मच पॉजिटिव, बिकॉज वही सच हो सकता है। सो ऐसा आपका मैनिफेस्टेशन सही है, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन टू केयर, टू बी प्रोटेक्टिव, टू बी पॉजिटिव अबाउट यू। बट याद रखिएगा कोई भी एक्सट्रीम्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, बट डेफिनेटली अ पर्सन विल बी पॉजिटिव, विल बी कहीं का बहुत बार मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आके वो आपका फ़ोन भी चेक कर सकते हैं इन फ्यूचर। कभी वो आपसे मिले तो आप ये सब चीज़ें नोटिस करके रख सकते हो। बिंदास आपको बोलेंगे चलो फ़ोन दिखाओ, देखते हैं किस किस का फ़ोन आया, चलो मुझे व्हाट्सएप ओपन करके दिखाओ, अनलॉक करके दिखाओ, ये सब हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ ये कर सकते हैं, बट इसीलिए नहीं कि ही और शी वांट्स टू क्रॉस चेक यू, बट जस्ट कि बाबा कोई आपको आपके अच्छे मतलब आपके इमोशनल साइड का, आपके अच्छाइयों का गैर फ़ायदा ना उठाए, ये सब चीज़ें होंगी। या कोई आपके अननोइंगली कोई आपको चीट ना करे, कोई आपका यूज़ ना करे, आपको ये सब चीज़ एक प्रोटेक्टिवनेस है। यहाँ पे भले एम्परर का कार्ड नहीं है, बट आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिवनेस योर पर्सन विल हैव टूवर्ड्स यू। एंड कहीं ना कहीं पे मेरे व्यूअर की लाइफ में अभी तक जितने भी रिलेशनशिप्स हुए हैं या जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स जो है ना अभी तक टिल फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल टुडे, यू ऑल हैव आपके लाइफ में ना कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया होगा जहाँ पे आपको लगा कि यस दिस इज़ वॉट आई डिज़र्व। हमेशा ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आपको लग रहा होगा कि मुझे वो चाहिए था, बट आपको वो नहीं मिलता होगा, कुछ दूसरा उससे कम चीज़ें आपको मिली हो। ऐसे आपके लाइफ में बहुत बार हुआ होगा। लाइक समझो आप पेरेंट्स, आप समझो आपके दो भाई बहन, आप दो भाई बहनें हो, समझो एग्जाम्पल। आपको चाहिए था एक बुक, बट वो बुक आपको ना मिलते हुए आपके भाई को मिला या आपकी बहन को मिला, ओके। और जिसको भी मिला उसको उसकी कभी वैल्यू भी ना रही हो, ओके। सो आपको हमेशा वो फील होता हुआ काश वो बुक मेरा होता या काश वो चीज़ मेरी होती, तो शायद मैं उसकी ज़्यादा केयर कर पाती। एक ऐसे जहाँ पे हक जताना चाहिए बट नहीं मिलता है, ऐसी कोई चीज़ें आप लोगों के साथ फ्रॉम द चाइल्डहुड हुई हो। इसी वजह से आपको हमेशा लगता हो कि कब मुझे कब मुझे डिवाइन जस्टिस देगी, कब मुझे मेरे ये सब चीज़ों से मुझे मेरे हक का इंसान मिलेगा, मेरे हक का प्यार मिलेगा। ऐसा कोई जो मेरा हो, सिर्फ मेरा हो, ऐसा कुछ है आपके मन में वो आप हमेशा डिवाइन से पूछते हो, डिवाइन से, यूनिवर्स से। तो ये है आपका आंसर फ्रॉम योर डिवाइन दैट यस आपका वो पर्सन जिसकी वजह से जिसकी आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, फ्रॉम 8 to 11 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ये आपके पर्सन लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं पे आप दोनों का एक कनेक्ट स्टार्ट हो के विद इन नेक्स्ट 11 मंथ्स मुझे लग रहा है you will be happy towards, you will be grateful to divine saying that yes मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है। बट अभी तक तो मुझे नहीं लगता आपको मिला है, बट इट आई लव टू पुल फ्यू कार्ड्स।
देखते हैं कि ये जो पर्सन है, जो भी मेरे व्यूवर फूल का जिन्होंने चूज़ किया है, क्या वो अपने बेटर हाफ डिस्टाइन पर्सन से मिले हैं। अच्छा, द चैरियट कार्ड। Okay. You're moving towards your, ouch. Guys, you all are moving. Okay, you all are moving towards your happiness, your partner, your companion, your soulmate. ये जो कनेक्ट है वो डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्ट है गाइज, बिकॉज देखिए दोनों मेजर अरकानाज है, द चैरियट एंड द सन कार्ड। सो डेफिनेटली ये जो आपकी जर्नी है, अभी तक की जो आपकी जर्नी डेफिनेटली ईजी नहीं थी। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेजर अरकाना हमेशा वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि देर आर ह्यूज मेजर चेंजेस ऑलवेज जो आप लोगों ने चैलेंज के जैसे लिया है, और आप इस बात पे जो आप अग्रसर हो, राइट, यही बात आपको यूनिवर्स बता रही थी जो आप आज आपने लिया है, मतलब हाल ही में जो आपने वो लिया है। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, सरेंडर किया है आपने, भगवान पे पूरा भरोसा रखा है, खुद में बैलेंस लाने का आप कोशिश कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के इमोशंस पे खुद को खुद के लिए बना रहे हो। कहीं ना कहीं पे जो भी आप अभी खुद के लिए कर रहे हो वही बात आपको लेके जाएगा आपके लाइफ के सन, मतलब आपके लाइफ के जो भी डार्कनेस थी उसको निकालने के लिए यही बात आपने जो चूज़ की है वो सही है, ये आपका कंफर्मेशन है। एंड ट्रस्ट मी, बाय नेक्स्ट 7 months फ्रॉम टिल ईयर फ्रॉम नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जहाँ पे जैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे दे विल बी दी सन, the brightness, the happiness, the abundance I see coming in your life guys। जिन्होंने भी द फूल कार्ड चूज किया, दिस इज़ अ pretty ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड। मतलब जितना भी आपका लाइफ में स्ट्रगल आपने अभी तक झेला है, आप और आपके पर्सन, आप दोनों का मिलना ऐसा होगा कि ये सारे दुख दर्द, मैंने बोली छूमंतर होंगे, बट उनको हैंडल करके एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप के साथ आप दोनों आगे आपकी लाइफ चलोगे, ये ऐसे मुझे दिख रहा है। सो यस, लेट मी टेक फ्यू कार्ड्स व्हाट यूनिवर्स हैज़ मोर मैसेजेस टू यू, सो दैट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है आपने। रिकवरी, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, नॉट द राइट टाइम, राइट, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन अभी आपके कनेक्ट में है। तो डेफिनेटली फ़िलहाल आपको सिर्फ आपके खुद के ऊपर काम करना है, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फिजिकल हेल्थ, खुद के लिए मैनिफेस्ट करना है। एंड हैप्पी बिग चेंजेस आर ऑन योर वे। ओके, सो गाइज यस, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है जिन्होंने भी मेरी पाइल टू द फुल कार्ड चूज़ किया है गाइज, विद इन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 7 months से लेके 11 months में मुझे लग रहा है दे विल बी ह्यूज चेंजेस। आपके डेस्टाइन पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जो ये पाइल 2 में मैंने बताया था। ओके, जैसे ही वो आपके लाइफ में आएंगे, यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईच अदर, यू ऑल विल आपको खुद समझ में आएगा, आपको खुद डायरेक्शंस मिलेंगे आपके एंड आपके पर्सन को। एंड डेफिनेटली विद इन आपके मिलने के बाद ऑलमोस्ट विद इन नेक्स्ट 7वें महीने भी अगर समझो आप मिलते हो, सो लाइक 11 months तक, लाइक मिलने के तुरंत बाद, लाइक 5-6 महीने में आपकी शादी की बातें चलती हुई, शादी होने के चांसेस या कमिटमेंट के चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं। सो येस गाइज, देयर इज़ वेरी हैप्पी बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ गाइज। सो जिन्होंने भी मेरे फूल कार्ड सिलेक्ट किया था, अगर आपको कोई अच्छा लगा हो डेफिनेटली तो लाइक कर दीजिए गाइज मेरा वीडियो, और आपको मेरी वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी पॉजिटिविटी मिलती है गाइज, सो प्लीज़ 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 don't forget to subscribe my channel guys। yes, and I'll move to my pile 3, the chariot card। bye। सो यस गाइस, अभी ये अपना थर्ड पाइल द चैरियट पाइल देखेंगे कि जिन्होंने भी ये द चैरियट कार्ड सेलेक्ट किया है, ओके, कौन है आपके डेस्टाइन पर्सन। ओके, क्या आप उनसे मिले हो, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये कार्ड मुझे ये वाइब्स दे रहा है कि आपने कोई डिसीजंस आपके लाइफ में लिए हैं। ओके, कोई डिसीजंस, और आपको शायद ये रीडिंग आप इसीलिए देख रहे हो, ये देखने के लिए कि जो
डिसीजंस आपने लिए हैं, जिस पर्सन को लेके आपने डिसीजंस लिए हैं, क्या वो सही है? एक तो ऐसे हो सकता है, या तो आपको कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं। ओके, शायद कोई ऑप्शंस हो सकते हैं आपके दिमाग में, और जिसके वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंड इसीलिए आप शायद ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, देखते हैं क्या आता है। जहाँ तक मुझे वो कार्ड देख के फील हुआ, मैंने आपको बताया। इनको इधर रख देती हूँ, एंड यस, लेट अस मूव। कहाँ गया? यस। तो जैसे कि पाइल 1 एंड 2 में देखा था, फर्स्ट लेट मी पुल वन कार्ड फॉर योर पर्सनल एनर्जी। क्या है आपके डेस्टाइन पर्सन की एनर्जी? 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, लो क्या? नहीं, अगर आना है तो वापस आएंगे गाइज। 2 कार्ड नहीं, अगर मैंने आपके लिए 2 कार्ड लिया तो फाइल 1 एंड 2 के लिए अनजस्टिस हो जाएगा। सो यूनिवर्स गिव मी ओनली 1 कार्ड। सेकेंड चक्र एंड द अप्रिसिएशन। ये आपका कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है, द अप्रिसिएशन, एंड आपके पर्सन की एनर्जी है द सेकेंड चक्र। तो इट मीन्स किस किस से ये कार्ड्स रेजोनेट होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। ओके गाइस, जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 द चाइल्ड कार्ड चूज़ किया है, शायद आपने आपके लाइफ में ये चेंज लाया है। आप अभी पहले शायद आप ऐसे थे कि हमेशा यू वर लाइक यूनिवर्स को क्वेश्चन करना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मतलब शायद आपके लाइफ में उतना दिक्कतें आई भी होंगी कि हमेशा आपने लोगों का अच्छा किया हो, एंड येट आपके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, बैड लक बहुत मेहरबान था, या पहले के टाइम में कि लोगों को अच्छा करने जाओ एंड उल्टा आप ही को पड़ी मार या गालियाँ। सो ऐसे आपके साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ हो। किसी और का अच्छा करने जाओ, बट भले अगर उनका अच्छा भी होता है, येट आप ही को कहीं ना कहीं से गालियाँ पड़ती हो तो फिर ऐसे कुछ चीज़ें आपसे आपके लाइफ में रिपीटेटिवली हुई है, जिसकी वजह से आपने अभी मतलब आपको लगता था कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प करनी ही नहीं है, बट येट आपका नेचर, आपका बर्थ, आपका लाइफ पर्पस ऐसे है कि यू आर मेंट टू हेल्प पीपल। और आप कितना भी खुद को रोकोगे ना, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल बी गोइंग एंड हेल्पिंग पीपल बिकॉज ये आपका लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना। बट पहले आप क्या करते थे, यू यूज्ड टू एक्सपेक्ट क्रेडिट, और एटलीस्ट किसी की 2 अच्छी बातें, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेशंस आपके पहले भी नहीं थे, बट एटलीस्ट 2 प्यारे बोल कि हाँ तुम्हारे वजह से हुआ यार। एटलीस्ट लोगों में नहीं, बट पर्सनली अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है वो पर्सनली बंदा के बोलेगा तुम्हारे वजह से सब कुछ है, थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ। बट अभी यू आर नॉट दैट, यू हैव चेंज। ये जो चैरियट कार्ड है वो चेंज आपने खुद में लाया है, एंड यू टुडे आपने हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करना सीख लिया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड शो करना आपने स्टार्ट किया है। शायद आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह भी करते होंगे अभी, या हर चीज़ जो भी आप मैनिफेस्टेशन भी अगर करती हो, आपने ग्रैटिट्यूड शो करना हर चीज़ में स्टार्ट किया होगा। एक छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, एंड इसी वजह से जो भी ये ड्राई चीज़ें हैं ना, इट्स ब्लॉसमिंग ऑन द बैक साइड। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी। अगर ये है आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली दिस पाइल इज गोइंग टू रेजोनेट विथ यू। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 6, 4, 7, एज हो सकती है 36, 30। कहीं कभी कभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 18 से लेके 17, 15 ये भी एजेस मुझे दिख रहे हैं। सो लेट मी सी। ओके, और आपके पर्सन की एनर्जी भी बता देती हूँ मैं, एंड उसके साथ साथ आपके पर्सन कौन है आपके पर्सन वो भी बता देती हूँ। अच्छा, एक नहीं 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 7 आपका उनका दोनों का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 7 द एम्परर। 4 मैंने आपको पहले ही बोला, 4 नंबर भी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स,
ओके, 10 of Cups। ओके गाइज, तो मेरी पाइल 3 के लिए आप आपके डेस्टाइन पर्सन से मिले हो या नहीं, यहाँ पे गाइज वो भी मैं जानना पे अभी से चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मैं नहीं बता पाऊँगी आपको इन बात से। हाँ, जिन्होंने मेरी पाइल 3 सिलेक्ट किया था, चैरियट। यूनिवर्स प्लीज बताओ क्या मेरे वीवर अपने डेस्टाइन पर्सन से मिले हैं। यस, आप इनसे मिले हो, आपका इनका यस, आप इनसे मिले हो, आप इनके साथ ही कनेक्शन में हो, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, और फिलहाल तो आप इनके, आपका और उनका जो साइकिल है, एक इट शुड बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी। जो भी, जिन्होंने भी मेरी पाइल चैरियट सिलेक्ट किया है, यू नो। कार्ड, एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ कैमरा। यस गाइज, नाउ यू कैन सी द कार्ड्स, राइट। यस, सो आपको बता दूँ कि क्या है आपके पर्सन का नेचर, जो आपके डेस्टाइन पर्सन है वो कौन है, क्या है। पहले आंसर मैंने आपको इस यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको पहले आंसर कर दिया है कि बिकॉज यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यू डोंट नो द पर्सन, बल्कि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे जो मैंने ये जो आप में जो ग्रैटिट्यूड शो करने का जो चेंज आया है, वो आपको लाया गया है आपके लाइफ में, आपके ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन की वजह से। आप दोनों भी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो गाइज, और मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ बिकॉज आप उनको ट्रिगर करते हो और वो आपको, ये आपके लाइफ में करंट सिचुएशन चालू होगा, बट आपने अपने आप को संभाल लिया है। आपने एक ऐसी डायरेक्शन चूज़ कर ली है जहाँ पे आपने कंप्लीटली वो पर्सन आए ना आए इसकी एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी है। मतलब प्यार करना नहीं छोड़ा है आपने उनसे, यू लव द पर्सन। ओके, आप यूनिवर्स से उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप डेस्परेटली वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो हु इज़ अ डेस्टाइन पर्सन, मैं आपको बता देती हूँ। आपके डेस्टाइन पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनके लाइफ में हमेशा उनको हर चीज़ उनके मन में मतलब हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब उनको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। ओके, और आप उनको कहाँ पे मिले होंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आप दोनों की मुलाकात फेस टू फेस पहले कभी हुई नहीं थी, मतलब बाद में हुई होगी, बट स्टार्टिंग में आप दोनों का कनेक्शन ऐसे स्टार्ट हुआ होगा कि चैटिंग या मैसेजेस, या लाइक हम लोग बोलते हैं ना ग्रुप मैसेजेस होना, वैसे आप लोगों की बातें बातें हुई होंगी, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ऐसे सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्ट हुए थे पहले पहले। ओके, तब आपने उनको पूरी तरीके से नहीं जाना था। यू फेल्ट दिस पर्सन, उनकी बातें, यू फेल्ट पुल टूवर्ड योर दिस पर्सन बिकॉज द अवेबिलिटी, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल तब थे। ओके, बट तब आप ऐसे नहीं थे, आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मेसी थी तब जब आप इनसे मिले होंगे, जब ये आपके लाइफ में आए होंगे। ओके, बट ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद यू रियलाइज कि नहीं, दिस पर्सन इज समथिंग हु कैन गिव यू अ स्टेबिलिटी, हु कुड गिव यू जो आपने हमेशा सोचा, चाहा, मांगा, उनका टाइम। आपकी ज़्यादा बड़ी विशेष तो नहीं थी, बट जो भी आपकी छोटी छोटी विशेष होती थी, आपको लगता था कि इस पर्सन से वो आपको कंप्लीट होंगी। ओके, एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द कनेक्शन मोर डीपर। जबकि मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में आपने कभी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया होगा, बट येस, कभी भी जब भी आपने इंटरेस्ट शो किया, ओके, मतलब धीरे धीरे, लाइक आफ्टर चैटिंग एंड ऑल,
ऑलमोस्ट लाइक 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन। जब आपने उनमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना सोचा, जब आप उनके पास इन्वॉल्व होने के हिसाब से गए, तब आपने देखा होगा कि उस पर्सन का सडन विड्रॉवल आपने फील किया होगा। ओके, ये विड्रॉवल हो सकता है कि उन्होंने ऐसे भी बोल सकते हो कि उन्होंने एक प्रोटेक्टिव मास्क अपने खुद पे लगाया होगा, जैसे कि आपको ऐसे लगा हो कि नहीं, शायद ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, बट मुझे ही ऐसे लगा हो उनकी बातों से, ऐसे आपको मतलब उस पर्सन ने ऐसे शो किया होगा आपको कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एज इन अ रिलेशनशिप, बट येस एज अ फ्रेंड ही और शी इज़ रेडी। ओके, तो ऐसे कहीं पे आपको लगा होगा, मतलब ये ऐसे रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा आप लोगों का। उसके बाद आपने हमेशा कोशिश की ये जानने की कि उस पर्सन का उस वो पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। शायद आप लोगों ने बहुत बार शायद रीडिंग करवाई होगी उनकी एनर्जी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, कि फ्यूचर के लिए। हमेशा आपको ये लगा होगा, कोई भी रीडिंग आपने देखी होगी तो शायद आपको ऐसा मिला होगा कि द पर्सन लव्स यू, सोचते हैं कि आपके साथ फैमिली करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट हमेशा ये रीडिंग में आपको, मतलब वो रीडिंग झूठी नहीं थी, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो भी बताती हूँ मैं आपको। बट हमेशा ये रीडिंग आपको और कंफ्यूज करती थी कि सामने वाला पर्सन कभी भी ऐसे बिहेव तो उसने मेरे साथ किया ही नहीं है, राइट? मतलब जितना भी आपको इंट्यूशन बताती थी सॉरी, जितना भी इंट्यूशन आपको बताती थी, यू ऑलवेज हैड दैट कि मेरे सामने तो ऐसे नहीं हो रहा है, आपको हमेशा कन्फ्यूजन, मतलब हमेशा कन्फ्यूजन में आप रहे हो जब से ये रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ओके, बट देन लेट मी टेल यू गाइज, योर पर्सन, उनके रियलिटी ऐसी है कि उनको कमिटमेंट का फियर है, था, ओके, आगे चल के और थोड़ी टाइम रहेगा। ओके, और ये फियर इसीलिए है बिकॉज योर पर्सन हैज़ नो क्लैरिटी। ओके, ये सेकेंड चक्रा जो मैंने, ये उनकी एनर्जी है, राइट? शायद आपका एज भी, मतलब ये देखिए, आपका एज शायद 30 हो सकता है, 30-36 आसपास हो सकते हो आप लोग, या इट कुड बी ऑलमोस्ट लाइक 21-29, ऐसे कुछ एज गैप्स हो सकते हैं। येट योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है। अब ये डर इसीलिए लगता है गाइज, उन्होंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है उनके पास्ट में, उनके लाइफ में, उनके फैमिली में, रिश्तों से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते हुए उन्होंने देखा है। तो आपके पर्सन का प्यार, रिश्ते, इन सब से ना उनका दिमाग आउट, मतलब उनका दिमाग हट चुका है। पर्सन इज लाइक, मुझे कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके, बट ये होने के बावजूद भी उन्होंने आपका कभी भी आपको मिसयूज़ नहीं किया होगा, आपके इमोशंस को उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया होगा। मतलब बंदा बुरा नहीं है, बट एक डर है जिसके वजह से वो प्रोटेक्टिव मास्क उन्होंने मुंह पे अपने चढ़ा के रखा है, ताकि आप उनके इमोशंस पढ़ ना पाओ। बट आप पढ़ सकते हो, यू आर क्वाइट इंट्यूटिव पर्सन। ओके, आपको पता है कि वो आपसे उतना ही इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, बट बताते नहीं है। मतलब एक्शंस अलग है और वर्ड्स अलग है, ऐसे आपको हमेशा फील होता है। बिकॉज राइट गाइज, दैट पर्सन हैड अ वेरी 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 टेरिबल इमोशनल लगेजेस, बैगेजेस। मैं इसीलिए उनकी लाइफ की बात नहीं कर रही, उन्होंने अपने लाइफ में देखा ऐसे है, इसीलिए वे प्यार व्यार में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये पर्सन बदलेंगे। ये पर्सन इसीलिए बदलेंगे बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है, ये उनके लाइफ में, आप उनके लाइफ में भगवान ने भेजे ही इसीलिए है, सो दैट इवन योर पर्सनस सेकेंड चक्रा गेट्स हील्ड। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को वो सेल्फ गिल्ट, सेल्फ मतलब लो इस्टीम, गिल्ट उनके खुद के दिमाग में, मन में घर कर गया है। बिकॉज उनको लगता है कि कभी भी चीज़ें इमोशन से कंप्लीट नहीं होती। भले ही योर पर्सन इज़ क्वाइट इमोशन, देयर इज़ लॉट ऑफ लव फॉर यू,
वो आपको फैमिली की तरह देखते हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जबकि आपके साथ बीते हुए हर मोमेंट, आपके साथ चैट किए हुए हर मोमेंट उनको बहुत स्पेशल लगते हैं। सी दिस पेज ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड्स हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बट शो करना है सिर्फ ये पेंटिकल्स। क्यों? बिकॉज डर अकेले रहने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर किसी का छोड़ के जाने का, डर कमिटमेंट का। इस पर्सन के कुछ तो फैमिली में, उनके पास्ट लाइफ में, उनके रिसेंट पास्ट में, उनके आजू बाजू में ऐसी बहुत चीज़ें हुई है जिनसे उनके मन में वो फियर है। ओके, मुझे इस यहाँ पे और थोड़े कार्ड्स पुल करने हैं यूनिवर्स। कौन से कार्ड लूँ मैं? ओके, आई टेक माई टैरो कार्ड्स, जस्ट अ मोमेंट गाइज, बिकॉज आई डोंट नो, ये मैंने मेरे पाइल 1 और 2 के लिए नहीं किया था, बिकॉज वो पाइल्स के आंसर्स क्लियर थे। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, कब तक इस पर्सन के जो फियर है वो कब तक दूर हो सकता है? यूनिवर्स, जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 चूज़ किया है, चैरियट, उनके पर्सन के फियर कब तक दूर हो सकते हैं? शायद इसीलिए आपने अप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड लिविंग योर लाइफ इन अ वेरी 10 ऑफ पेंटिकल अगेन गाइज, आई फील 8 to 10 months, 6 to 10 months। ओके, तब तक आपको धैर्य बनाना है। ओके गेस गाइज, आई फील यहाँ पे कहीं पे ना उनके मदर फिगर, भाई बहन, बड़े भाई बड़े बहन, ये कहीं पे है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उनके ऊपर होगी, या कुछ तो है जिसकी वजह से कोई ईगोइस्टिक या कोई अथॉरिटिव लेडी है उनके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हैवी है, राइट? शायद उनकी मदर हो सकती है, शायद उनके पापा ना हो, या फादर हो सकते हैं, मदर ना हो। यू नो उनसे शायद बहुत डरते हैं, और शायद डरते भी है, या यू कैन से रिस्पेक्ट करते हैं जिनके सामने चीज़ें बताना, बोलना, एक्सेप्ट करना उनको हावी लगता है, राइट? ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ना एक कम्युनिकेशन का डर लगता है, फियर है उनका, और ये फियर दूर होगा गाइज विद इन नेक्स्ट 6 to 10 months। ये आपके पर्सन जो भी आपके बारे में फील करते हैं आपको शेयर करेंगे। ओके, एंड शेयर करेंगे, और मुझे लगता है ये शेयर करने में सबसे बड़ा हाथ इस लेडी का होगा। दिस लेडी विल हेल्प योर पर्सन टू ओपन अप। शायद ये उनकी माँ, मुझे लग रहा है माँ या बहन हो सकती है, जिनके पार्टनर ने उनको छोड़ा हो, या उनके पापा का या फादर का बहुत अर्ली डेथ हुई हो, या डिवोर्स हुआ हो माँ पापा का। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे है जिसकी वजह से वो अपने मदर को या अपने एल्डरली फिगर को ना बहुत मानते हैं, और यही हायर अथॉरिटी, हायर फिगर आपके पर्सन का जो फियर है ना वो कंट्रोल करने में रिजल्ट लाएंगी। तब जाके ये पर्सन आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। आई फील लाइक मोर देन, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 6 to 10 months, ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ ये आप ही से फैमिली करेंगे, ये आप ही से प्यार करते हैं, और डेफिनेटली द लवर कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता और कुछ क्वेश्चन भी आनी चाहिए। और 2 10 शायद आपको 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली अ पर्सन फील्स यू एज कंप्लीट फैमिली। आपके साथ फैमिली देखते बहुत है, बट बोलने से डर लगता है। या सो आई थिंक चीज़ें सुधर जाएंगी। आपको शायद 99, 10, 11 बहुत दिखते होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। तब तक मेरी पाइल 3 चैरियट जिन्होंने चूज़ किया है, क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे उनके लिए? बिकॉज यही होता है बिकॉज जब हम लोग व्हेन वी नो कि बी असर्टिव, राइट, आपको असर्टिव रहना है, लुक फॉर अ साइन, आस्क योर एंजल, आपको पता है आपके आंसर्स क्या है, और डेफिनेटली यस, ब्यूटिफुल पाइल 3। सो गाइज, आपके जो भी आपके पर्सन है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पर्सन का जो ये फियर है ना, वो खुद उनको समझ में आएगा कि इट्स अ टाइम, हाई टाइम टू कम आउट एंड to explain, to come and express their feelings to you।
मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपके पास आएंगे, आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बट आपको आपका जो भी इंट्यूशन है उसके ऊपर फोकस रहना है, असर्टिव रहना है। ओके, यूनिवर्स इज़ देयर। आपको बहुत, शायद ये रीडिंग भी आपको उसी वजह से आई हो। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू साइन, जस्ट बी अलर्ट। आपकी साइन आपको, मैंने बोला आपको 1010, 99, 88, 11 दिखते होंगे, तो दिस इज़ ऑल यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, एंजल्स आर विथ यू, योर गाइडिंग एंजल्स आर विथ यू, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। ओके गाइज, सो ये थी मेरी पाइल 3 की रीडिंग, चैरिट की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो गाइज, डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। एंड अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो, आपको पॉजिटिव करती हो, आपको गाइडेंस देती हो, तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। इससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हर एक टॉपिक पे आने के लिए। ओके गाइज, तो फिलहाल मैं लेती हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ आपको अपने नए पिक कार्ड के साथ, नहीं, एक शॉर्ट वीडियो के साथ, बाय नेक्स्ट थर्सडे। बाय बाय।